मैसेज कर। ओम शांति। तो हम आज अगला पार्ट देखते हैं कर्मातीत अवस्था के लक्षण। सर बातों में समानता आती रही। तो पहला लक्षण हमने क्या देखा था कि दिखने वालों को डबल साक्षात्कार होते रहेंगे ना। एक तो हमारे भविष्य पद का और एक फरिश्ता स्वरूप का, सबको डबल साक्षात्कार होगा। दूसरा दूसरा क्या है सर, बातों में समानता आती रहेगी। अभी स्वयं को कर्मातीत अवस्था के नजदीक अनुभव करते जा रहे हो। कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचने की निशानी जानते हो। समीपता की निशानी समानता है किस बात में? आवाज में आना व आवाज से परे हो जाना, साकार स्वरूप में कर्म योगी बनना और साकार स्थिति से परे न्यारी निराकार स्थिति में स्थित होना, सुनना और स्वरूप होना, मनन करना और मगन रहना, रूह रिहान में आना और रूहानियत में स्थित हो जाना, सोचना और करना, कर्म इंद्रियों में आना अर्थात कर्म इंद्रियों का आधार लेना और कर्म इंद्रियों से परे होना, प्रकृति द्वारा प्राप्त हुए साधनों को स्वयं प्रति कार्य में लगाना और प्रकृति के साधनों से समय प्रमाण निराधार होना, देखना, संपर्क में आना और देखते हुए न देखना, संपर्क में आते कमल पुष्प के समान रहना, इन सब बातों में समानता, उसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था की समीपता। यानी हम देख भी रहे हैं लेकिन देखते हुए ना देखें, सुन रहे हैं सुनते हुए ना सुने, बोल रहे हैं तो अंतर्मुखी होकर जितना जरूरत उतना बोल रहे हैं। तीसरा है आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। सभी आवाज से परे अपनी शांति स्वरूप स्थिति में स्थित रहने का अनुभव बहुत समय कर सकते हो। आवाज में आने का अनुभव ज्यादा करते हो, आवाज से परे रहने का अनुभव ज्यादा समय कर सकते हो। जितना लास्ट स्टेज अर्थात कर्मातीत स्टेज समीप आती जाएगी, उतना आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। इस स्थिति में सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। तो जितना जितना हम मौन बढ़ाएंगे अपना, उतना उतना अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकेंगे। क्योंकि जब मन मौन नहीं है, मन मौन नहीं, मुख मौन नहीं, तो बहुत ज्यादा ऊर्जा और बाह्य मुखता आ जाती है, जिसकी वजह से हम उस अंतर्मुखता और उस अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति नहीं कर पाते। तो अब जब परमात्मा से हम जुड़े हैं, तो जितना हो सके, या एक दिन फिक्स कर दीजिए। भक्ति मार्ग में भी कोई कोई दिन मौन व्रत करते थे ना, तो ऐसे ही कोई एक दिन फिक्स कर दीजिए कि आज भक्ति मार्ग की जैसा ही आज मौन व्रत है। इसी अतीन्द्रिय सुख में स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का सहज ही आवाहन कर सकेंगे। और जब इस शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाएंगे ना, तो जिसको चाहे उसको ज्ञान में आवाहन कर सकते हैं और वो आत्मा खींची चली आएगी। उसको आपका साक्षात्कार होगा या आपकी आवाज सुनाई देगी। जैसे आपने देखा ना कि जब हम लोग ब्रह्मा बाबा की स्टोरी पढ़ रहे थे, तो ब्रह्मा बाबा की बेटी को ब्रह्मा बाबा दिखाई दिए कि वो उनको बुला रहे हैं कि बेटी ठीक हो। तो ऐसे करके ज्ञान में किसी को भी हम आह्वान कर सकते हैं। यह पावरफुल स्थिति, शक्तिशाली स्थिति, विश्व कल्याणकारी स्थिति कही जाती है। जैसे आजकल साइंस के साधन द्वारा समीप सुनने में आती है, टीवी द्वारा दूर का दृश्य समीप दिखाई देता है, ऐसे ही साइलेंस की स्टेज द्वारा कितनी भी दूर रहती आत्मा को संदेश पहुंचा सकते हो। वैसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में सम्मुख किसी ने संदेश दिया है,
दूर बैठे हुए आप श्रेष्ठ आत्माओं के दर्शन और प्रभु के चरित्रों के दृश्य ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि सम्मुख देख रहे हैं। संकल्प के द्वारा दिखाई देगा, अर्थात आवाज से परे संकल्प की सिद्धि का पाठ बजाएंगे। लेकिन इस सिद्धि की विधि ज्यादा से ज्यादा अपने शांत स्वरूप में स्थित होना है। इसीलिए कहा जाता है साइलेंस इज गोल्ड। यही गोल्डन एजेड स्टेज कही जाती है। चौथा क्या होगा? इष्ट देव आत्मा के संस्कार इमर्ज रहेंगे। बाप दादा हर बच्चे के नंबरवार राज्य अधिकार के हिसाब से नंबरवार सभा देख रहे हैं। तख्त भी नंबरवार है और अधिकार भी नंबरवार है। कोई सर्व अधिकारी है और कोई अधिकारी है। जैसे भविष्य में विश्व महाराजा और महाराजा है, अंतर है ना, ऐसे यहाँ भी सर्व कर्मेंद्र के अधिकारी तथा सर्व कर्मों के बंधन से मुक्त इसको कहा जाता है सर्व अधिकारी। और दूसरे सर्व नहीं है लेकिन अधिकारी है, तो दोनों ही नंबर की तख्त नशीन दरबार देख रहे हैं। हर एक राज्य अधिकारी के मस्तक पर बहुत सुंदर रंग बिरंगी मणियां चमक रही है। यह मणियां दिव्य गुणों की, आत्मा को मणि भी कहते हैं ना, तो जितना जितना दिव्य गुणधारी बने हो उतनी ही मणियां मस्तक पर चमक रही है। किसकी ज्यादा है किसकी कम है, चमक भी हर एक की अपनी अपनी है। ऐसा अपना राज्यसभा का राज्य अधिकार चित्र के दर्पण में दिखाई दे रहा है। सभी के पास दर्पण तो है। कर्मातीत चित्र देख सकते हो ना, देख रहे हो अपना चित्र, कितनी सुंदर राज्यसभा है। कर्मातीत स्टेज का तख्त कितना श्रेष्ठ तख्त है। इसी स्टेज की अधिकारी आत्माएं अर्थात तख्त नशीन आत्माएं विश्व के आगे इष्ट देव के रूप में प्रत्यक्ष होंगी। स्वराज्य अधिकारी अर्थात सभी अर्थात इष्ट देव सभा सभी अपने को ऐसे इष्ट देव आत्मा समझते हो। ऐसे परम पवित्र सर्व पवित्र रहीम दिल सब प्रति मात्र दाता, सब प्रति मात्र रूहानी स्नेह सागर, सब प्रति शुभ भावनाओं के सागर ऐसे पूज्य इष्ट देव आत्मा हो। सभी ब्राह्मण आत्माओं में नंबरवार यह सब संस्कार समाये हुए, लेकिन इमोज रूप में अभी तक कम है। यानी हम सब में ये संस्कार है लेकिन क्या है, अभी अंदर में दबा हुआ है, हमारी अंतरात्मा में दबा हुआ, को बाहर लाना है। अभी इस इष्ट देवात्मा के संस्कार इमर्ज करो। वर्णन करने के साथ स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप स्टेज पर आओ। जैसे ही मन में कुछ भी विकारी या किसी के लिए कुछ भी अशुद्ध संकल्प आए, तुरंत अपना इष्ट देव स्वरूप याद करें। मैं इष्ट देव आत्मा हूँ, मेरे मन में सबके प्रति शुभ संकल्प होने चाहिए। पांचवा लक्षण क्या है कर्मातीत का? वो डबल पार्ट बजाएंगे। कर्म बंधनी आत्माएं जहाँ है वहाँ कार्य कर सकती हैं और कर्मातीत आत्माएं एक समय पर चारों ओर अपना सेवा का पाठ बजा सकती हैं, क्योंकि कर्मातीत है। कर्मातीत आत्मा को डबल पार्ट बजाने में कोई मुश्किल नहीं, स्पीड बहुत तीव्र है, होती है, सेकंड में जहाँ चाहे वहां पहुंच सकती है। विशेष आत्माएं अपना विशेष पाठ सदा बजाती हैं। छठा, कर्म योगी बन कर्म भोग चुक तो करेंगे। योग से कर्म भोग को मुस्कुराते हुए सूली से काटा कर भस्म करना, अर्थात कर्म भोग को समाप्त करना है। व्याधि का रूप न बने। जो व्याधि का रूप बन जाता है वह स्वयं सदा व्याधि का ही वर्णन करता रहेगा। मन में भी वर्णन करेगा तो मुख से भी वर्णन करेगा। कोई भी बीमारी होगी ना तो बार बार उसके मन में भी यही चलते रहेगा, हाय। दूसरे के सामने बार बार वही बात आएगी। दूसरी बात, व्याधि का रूप होने के कारण स्वयं भी परेशान होगा और दूसरों भी परेशान करेगा। वह चिल्लाएगा और कर्मातीत चला लेगा। को कोई वह चिल्लाएगा, जो कर्मातीत होगा वो चला लेगा कैसे भी करके। कोई को थोड़ा सा दर्द होता है तो भी चिल्लाते हैं, और कोई
ज्यादा दर्द होते हुए भी चलाते हैं। तो कर्मातीत स्थिति वाला देह का मालिक होने के कारण कर्म भोग होते हुए भी न्यारा बनने का अभ्यासी है। जितना हम अशरीर अवस्था का प्रैक्टिस करेंगे ना, ये दर्द महसूस होना ही बंद हो जाएगा। बीच बीच में अशरीर स्थिति का अनुभव बीमारी से परे कर देता है। जैसे साइंस के साधन द्वारा बेहोश कर देते हैं तो दर्द होते हुए भूल जाते हैं ना, दर्द फील नहीं करते हैं क्योंकि दवाई का नशा होता है। तो कर्मातीत अवस्था वाले अशरीर बनने के अभ्यासी होने के कारण बीच बीच में ये रूहानी इंजेक्शन लग जाता है। इस कारण सूली से काटा अनुभव होता है। और बात फॉलो फादर होने के कारण विशेष आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप से विशेष दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं। एक अपना अशरीरी बनने का अभ्यास, दूसरा आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप की दुआएं, वह बीमारी अर्थात कर्म भोग को सूली से काटा बना देती है। कर्मातीत श्रेष्ठ आत्मा कर्म भोग को कर्म योग की स्थिति में परिवर्तन कर देगी। छोटी को बड़ी बात बनाना या बड़ी को छोटी बात बनाना यह अपनी स्थिति के ऊपर है। परेशान होना व अपने अधिकारी मन की शान में रहना अपने ऊपर है। क्या हो गया, वह जो हुआ अच्छा हुआ, यह अपने ऊपर है। यह निश्चय बुरे को भी अच्छे में बदल सकता है। कर्म को देख कर्म के बंधन में नहीं फंसो। क्या हो गया, कैसे हो गया, ऐसे तो होना नहीं चाहिए था, मेरे से ही क्यों हो गया, मेरा शायद भाग्य ही ऐसा है। यह रस्सियां बांधते जाते हो, यह संकल्प ही रस्सियां है, इसीलिए कर्म के बंधन में आ जाते हो। व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियां हैं। कर्मातीत आत्मा कहेगी जो होता है वह अच्छा, मैं भी अच्छा, मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा। यह बंधन को काटने की कैंची का काम करती है। बंधन कट गए तो कर्मातीत हो गए ना। कल्याणकारी बाप के बच्चे होने के कारण संगम युग का हर सेकंड कल्याणकारी है। हर सेकंड का आपका धंधा ही है कल्याण करना, सेवा ही कल्याण करना है। ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही है विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी। विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणी, ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा के लिए हर घड़ी निश्चित कल्याणकारी है। समझा। योग में मगन अवस्था प्राप्त होती है और विघ्न विनाशक हो रहेंगे। मनन करना, अगला अगला कर्मातीत का लक्षण। मनन करना ये सेकेंड स्टेज है, लेकिन मनन करते हुए भी मगन रहना ये फर्स्ट स्टेज है। मगन रहने वाला स्वतः ही निर्विघ्न तो रहते ही है, लेकिन उससे भी ऊंची विघ्न विनाशक स्थिति रहती है। जब हम मुरली के किसी पॉइंट्स पे मगन रहते हैं उसका मनन करते हुए, तो हम विघ्न विनाशक बन जाते हैं। अर्थात स्वयं निर्विघ्न बन औरों के भी विघ्न विनाशक बन सहयोगी बनते हैं। अनुभव बढ़ते बड़े अथॉरिटी है। अनुभव की अथॉरिटी से बाप समान मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्थिति का अनुभव करते हैं। मगन अवस्था वाले अनुभव के आधार से औरों को निर्विघ्न बनाने के एग्जाम्पल बनते हैं। क्योंकि कमजोर आत्माएं उन्हों का अनुभव को देख स्वयं भी हिम्मती रखती हैं, उत्साह में आती हैं। हम भी ऐसे बन सकते हैं। मगन रहने वाली आत्माएं बाप समान होने के कारण स्वतः ही बेहद के वैराग्य वृत्ति वाली, बेहद के सेवाधारी और बेहद के प्राप्ति के नशे में रहने वाले सहज बन जाते हैं। मगन रहने वाली आत्माएं सदा कर्मातीत अर्थात कर्म बंधन से न्यारी और सदा बाप की प्यारी है। आठवां लक्षण क्या है, हर आत्मा को यथार्थ रूप से पहचानेंगे। कर्मातीत की स्थिति वाला ही हर आत्मा को यथार्थ परख सकता है और दूसरों को प्राप्ति करा सकता है। तो ऐसी स्टेज अपने समीप अनुभव करते हो या अभी तक यह स्टेज बहुत दूर है?
सामने है या समीप है? इतनी समीप है कि अभी अभी चाहो तो वहां पहुंच जाओ, अथवा उसको भी अभी समीप ला रहे हो? विनाश की तीली व सीटी बजे और आप अपनी स्थित स्टेज पर स्थित हो जाओ, जैसे कि सिंहासन पर समीप आ गए और सिर्फ चढ़ कर बैठना ही बाकी रह जाए, अर्थात सीटी बजे और सीट पर बैठ जाओ। जैसे चेयर्स का खेल होता है ना, दौड़ते रहते हैं, सीटी बजी कुर्सी पर बैठ गए। म्यूजिकल चेयर गेम होता है ना, जिसने कुर्सी ली वह विजयी, नहीं तो हार। यह भी कुर्सी का खेल चल रहा है। जिसने आत्मिक अकाल तख्त की कुर्सी पर बैठ गया, मास्टर महाकाल की कुर्सी पर बैठ गया, तो सेफ रहेगा। नौवां लक्षण है कि वो कभी नाराज नहीं होगा। कर्मातीत अवस्था का नौवां लक्षण। आज की सर्व आत्माओं का संबंध बंधन में सदा स्वयं को किसी न किसी प्रकार से परेशान करता रहेगा। दुख की लहर अनुभव कराएगा, उदासी का अनुभव कराएगा। विनाशी प्राप्तियां होते हुए भी अल्पकाल के लिए वह प्राप्तियों का सुख अनुभव करेगा। सुख के साथ साथ अभी अभी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होगा। अभी अभी प्राप्तियां होते भी अप्राप्ति स्थिति का अनुभव होगा। भरपूर होते भी अपने को खाली खाली अनुभव करेगा। सब कुछ होते भी कुछ और चाहिए ऐसा अनुभव करते रहेगा, और जहाँ चाहिए चाहिए है वह कभी भी संतुष्टता नहीं रहेगी। मन भी राजी, तन भी राजी रहे, दूसरे भी राजी रहे, सदा नहीं हो सकता। कोई ना कोई बात पर स्वयं से नाराज, दूसरों से नाराज न चाहते भी होता रहेगा। क्योंकि नाराज नाराज अर्थात राज को नहीं समझा। अधिकारी बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने का राज नहीं समझा, तो नाराज ही होगा ना। कर्मातीत कभी नाराज नहीं होगा, क्योंकि वह कर्म संबंध और कर्म बंधन के राज को जानता है। कर्म करो, लेकिन वशीभूत होकर नहीं, अधिकारी मालिक होकर करो। तो ये था कर्मातीत अवस्था का लक्षण। अब कल पढ़ेंगे कर्मातीत अवस्था से लाभ क्या होता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।